brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हिसार में बीते दिनों एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसमें गुरु और शिष्य के रिश्ते को कहीं ना कहीं तार तार कर दिया था। उसके बाद कहीं ना कहीं प्रदेश भर के जो स्कूल हैं उनमें कहीं ना कहीं अब मंथन होता हुआ नजर आ रहा है और एक चिंता भी बनी हुई है कि भविष्य में कोई ऐसी घटना ना हो। इसको लेकर आज करनाल में निजी स्कूल संचालक एकत्रित हुए और उन्होंने कुछ अहम फैसले लिए। एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे हिसार की घटना के बाद? कहीं ना सर, कहीं ये पहले तो हम इसका बहुत मतलब बड़ी दुखदाई घटना है और ये घटना रिपीट हुई है। अब इससे पहले यमुनानगर में हुई थी। तो सरकार से इस अनुरोध है कि जिस तरह से हॉस्पिटल्स वगैरह में अटैक हुए और उनकी के खिलाफ सरकार ने एक लॉ बनाया कि उसके ये होगा, तो स्कूलों की भी सेफ्टी का ध्यान रख के, अदरवाइज आने वाले टाइम में एक सही एजुकेशनिस्ट इस लाइन से भाग जाएगा। क्या कुछ फैसले लिए हैं सर? फैसले लिए कि एक तो एक दिन का स्कूल बंद रहेगा पूरे हरियाणा में। ये कल रहेगा या परसों रहेगा, ये स्टेट बॉडीज की हर डिस्ट्रिक्ट में आज मीटिंगें हो रही हैं, तो वो रहेगा और नॉन टीचिंग डे रहेगा। और इस घटना के ताकि इन फ्यूचर में अगर स्कूल का ड्राइवर एक्सीडेंट करता है तो मैनेजर और प्रिंसिपल अंदर जाते हैं, ड्राइवर ने घटना की है। और ये घटना का कारण यही है कि सड़कों के ऊपर बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिलें घूम रही हैं और स्कूल की बसों के आगे पीछे लड़कियों का वो पीछा करती हैं। उनकी वजह से एक्सीडेंट होता है, डिसिप्लिन खराब होता है और फिर उसके बाद जो सजा का हकदार स्कूल का प्रिंसिपल, मालिक और ड्राइवर हो जाता है। तो ये इस तरह के जो इनडिसिप्लिन क्रिएटर्स मार्केट में घूम रहे हैं, इनको तभी सही होगा। और जो ये बच्चे भी हैं, कटिंग नहीं हो रही, ये पेरेंट्स को कोऑपरेट करना चाहिए। क्या बाली पाना, कान में मुर्की पाना, बेल बॉटम पाना, ये हमारी संस्कृति का फैशन है। ये इस फैशन से बच्चों को दूर रखें और बच्चों को एक स्मार्ट बच्चा बना के स्कूल की विचारधारा के साथ रखें, तो बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। कहना चाहेंगे मैम, टीचर होती है, एक बच्चे को स्कूल में होती है, माँ से ज़्यादा ख्याल जो है टीचर रखते हैं, लेकिन जिस तरह की अब हिसार में घटना आई है काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है। जी सर, बिल्कुल बना हुआ है। जैसे एक टीचर होता है, पेरेंट्स की हमेशा छोटी से छोटी कंप्लेंट भी जो होती है वो एक टीचर ही सॉर्ट आउट करता है, चाहे वो उसके नेल्स कट से लेके उसके हेयर कट तक, उसकी एटिकेट्स जो भी कुछ हो, वो किसको इम्प्रूव करना होता है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर पे होती है। वरना अगर वो रात में मिल्क नहीं ले रहा है, ये छोटी छोटी बातें, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर को दी जाती है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो दुख तो बहुत होता है कि एक टीचर सवेरे से दोपहर तक अपना पूरा टाइम, इवन इवनिंग में भी कॉल रिसीव करते हैं कि वो इतना डेडिकेटेड होकर उनको पढ़ा रहा है, उसके बावजूद भी जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो दुख तो बहुत होता है सर। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गुरु हैं आप, कई आपने बच्चे पढ़ाए, अच्छे मुकाम तक पहुंचे हैं बच्चे। करनाल की बात अगर की जाए, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती हैं, हालांकि आप टीचर हैं, माँ बाप का भी फर्ज अदा करते हुए, कितना दुख होता है? ये जो घटना हुई है हिसार में बहुत ही दुखदाई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और ऐसा लगता है कि शिक्षा जो है एक नए एक टर्न पे खड़ी है, एक मोड़ पे खड़ी हुई है। और आज का जो बच्चा है वो किस तरफ जा रहा है, ये सोचना और देखना पेरेंट्स का, समाज का और स्कूल का काम है। फिलहाल हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं, बच्चों के अधिकारों के नाम पर इस तरह के कानून बनाएगी कि आप बच्चे को हार्ड वर्ड भी नहीं बोल सकते, तो उसका परिणाम आज सामने देखने को मिल रहा है कि बच्चे निरंकुश हो चुके हैं। बच्चे किसी भी तरीके से गुरु की, अपने बड़ों की, अपने परिवार की बात मानने को तैयार नहीं है। उनके जो रुझान है वो दिखाई देता है कि उनमें टेंडेंसीज जो है वो क्रिमिनल टाइप की जो है बच्चों में आती जा रही है। अगर यही चलता रहा तो शिक्षा व्यवस्था तबाह हो जाएगी। तो क्या कुछ फैसले सर लिए हैं? हमने एक बहुत सबसे एक विचार मंथन करने के बाद हमने एक मेमोरेंडम बनाया है, एक ज्ञापन बनाया है आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा के लिए। उसमें हमने मांग की है कि इस जैसे डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए कानून आया था, उसी प्रकार से टीचर्स की सेफ्टी के लिए कानून लाया जाए और टीचर्स को एम्पावर्ड किया जाए कि हम जितनी आवश्यकता हो उसी हिसाब से हम बच्चों को अनुशासन में रख सकें। इसके कोई लीगल इम्प्लीकेशन जो थी उससे टीचर्स को परे रखा जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? काफ़ी देर लंबी बैठक चली, मीटिंग हुई, करनाल जिले भर के स्कूल पहुंचे थे, कितनी चिंता का विषय और क्या कुछ फैसले लिए? इस तरह की घटनाओं को मैं कड़ी निंदा करती हूँ, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हमें ये बता रही हैं कि आज के बच्चे जा कहाँ रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स भी अवेयर रहें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, वो किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। सिर्फ स्कूल अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक पेरेंट्स साथ ना दें।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स स्कूल के साथ कोलैबोरेट करें और पेरेंट्स स्कूल को अंडरस्टैंड करें और उसके अकॉर्डिंग ही काम करें। पॉलिसी की बहुत ज़रूरत है, जैसे चिल्ड्रन के लिए प्रोटेक्शन पॉलिसी बनी हुई है, सेम वे में स्टाफ के लिए सेफ्टी पॉलिसी होनी बहुत ज़रूरी है। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने काफ़ी बच्चों को अब तक अपने पैरों पे खड़ा कर दिया होगा, क्योंकि टीचर होता है उस पढ़ाने लिखाने के बाद ही बच्चा अच्छे मुकाम तक पहुंचता है, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं आती है समाज में देखने को मिलती है, कितना दुख होता है? सर बहुत दुख होता है, ऐसा लगता है कि अंदर से कुछ चला गया है। और जब अपने ही बच्चों को, जिनके लिए हम उज्जवल सपने देखते हैं कि इनका भविष्य बहुत उज्जवल होगा, जब वो ऐसी हरकतें करते हैं तो बहुत दुख होता है। टीचर तो जब भी कुछ करता है वही माटी दोनों हाथों से हमारे को थपकी देनी चाहिए, पर पेरेंट्स की कोऑपरेशन थोड़ी कम रह रही है एज प्रिंसिपल, जो मैं देखती हूँ कि वो बस यही चाहते हैं कि बच्चा किसी तरीके से 12th कर दे और हम इसको बाहर भेज दें। थोड़ा सा वो बहुत ट्रेंड है और बच्चों को पैसे खुलेआम मिल जाते हैं। पहले जो हम एक फ़ोन लेते हुए कतराते थे, अब बच्चों के पास 1.5-2 लाख के फ़ोन है और उसको वो मिसयूज़ करते हैं। और जो हेयर कटिंग है और जो ये सब कुछ है, इनडिसिप्लिन है। बाइक्स दो पेरेंट्स ही 2-4 लाख की बाइक्स और गाड़ियां लेके दे देते हैं और बच्चे जो हैं वो रैंडमली घूमते हैं। तो थोड़ा सा पेरेंट्स की कोऑपरेशन ज़्यादा चाहिए बच्चों को अवेयर करने के लिए। हमारे साथ तमाम स्कूल के टीचर कहीं ना कहीं काफ़ी चिंता का विषय है, और जिस तरह से हिसार की घटनाएं और कई तरह के जो उन्होंने फैसले ले, लेकिन एक मुख्य रूप से जो फैसला लिया है कि एक दिन के लिए वह करनाल जिले के सभी स्कूलों को बंद रखेंगे। फिलहाल वो कौन सी तारीख होगी ये आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगा, लेकिन जिस तरह से हिसार की घटना हुई उसके बाद चिंता का विषय जरूर तमाम जो निजी स्कूल संचालक हैं उनमें जरूर बना हुआ है। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल की रिपोर्ट।